दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। एक है ममाअर्थ का आईपीओ और दूसरा है मिस डिजाइन आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए और किस में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले मिस डिजाइन आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 2 नवंबर को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 122 रुपये है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 9.76 करोड़ का है यानी कि बहुत छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है तो यहाँ पर 50% पोर्शन रिटेलर्स के लिए है और इस 50% एचएनआईज के लिए है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी फैब्रिक से गारमेंट बनाने का काम करती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को मिस और कर बाय मिस नाम के ब्रांड से सेल करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है यानी कि इनके जो गारमेंट है उसको यूएई में भी एक्सपोर्ट करती है। वहाँ पर कंपनी जोए के नाम से अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। कंपनी फैब्रिक से गारमेंट बनाने का काम करती है यानी कि कपड़े तैयार करने का काम करती है। तो इस तरह की और भी जो दूसरी कंपनियां हैं आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है, जैसे कि अगर आदित्य बिरला फैशन की बात करें, गो फैशन की बात करें। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है यानी कि अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में कंटिन्यू ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर नेटवर्थ की बात करें तो साल दर साल कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी के जो रिजर्व हैं वो आपको पिछले साल के मुकाबले कम होते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी फिर से कमबैक करती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के ऊपर डेट की भी बात करें तो कंपनी के ऊपर 264 लाख से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है यानी कि कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए अब इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। मिस डिजाइन आईपीओ की बात करें तो अभी 2.25 हो रहे हैं और अब तक आईपीओ 88.72 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 45.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 129.51 टाइम। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि आईपीओ का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है। इसके कारण आपको जो सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर किसी भी आईपीओ की बात करें तो वहाँ पर अगर सप्लाई कम देखने को मिलती है यानी कि आईपीओ का साइज छोटा होता है तो आपको डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 7,22,000 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं और इसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा बिडिंग आती हुई देखने को मिल रही है। तो आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मिस डिजाइन आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो काफ़ी दिनों तक जब तक आईपीओ ओपन नहीं हुआ था इसका प्रीमियम आपको 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था और जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ है इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है। इसका प्रीमियम जहां पहले 55 पे ट्रेड कर रहा था वो कल से बढ़ के 60 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 49% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन की भी बात करें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 10 करोड़ से भी कम का आईपीओ है। यहाँ भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है तो यहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। आपको एसएमई आईपीओ को होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि ये एसएमई आईपीओ है तो यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है यानी कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर बहुत यूनिक बिजनेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद ग्रे मार्केट में बढ़िया डिमांड है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी से आईपीओ में अप्लाई करना है। यानी कि अगर आपके पास प्री ओपन मार्केट का एक्सेस है तो ही आपको मिस डिजाइन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। यानी कि अगर आप प्री ओपन मार्केट में सेल ऑर्डर लगा पाते हैं तो फिर आप मिस डिजाइन आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का साइज छोटा है यानी कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा आने वाली है तो आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने के चांसेस हैं तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि कभी भी आपको अप्लाई करने से पहले आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर एनालाइज करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं ममाअर्थ आईपीओ को।
ममाअर्थ आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 31 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये भी 2 नवंबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 324 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 46 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 1701 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 365 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और इस ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाती है और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। इसके कारण इसकी मार्केट में बढ़िया डिमांड है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्व करती है। इसके अलावा कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको रिटेल शॉप पर भी देखने को मिल जाते हैं। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। यानी कि अगर एसेट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो वैसे तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं देखने को मिल रही है। 2021 में कंपनी 1324 करोड़ के लॉस में है। 2022 में 14.5 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। फिर से 2023 में 151 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है। और अब तक इसकी बात करें तो एक क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो 24 करोड़ 72 लाख देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी कंटिन्यू आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। और करंट में कंपनी के ऊपर करीब 7 करोड़ का आपको डेट भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 37.41% है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 35.34% रहेगी। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। अब अगर कोई कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी के फ्यूचर में बढ़िया ग्रोथ आ सकती है, तो ऐसे में कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग को क्यों सेल करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार कम होती हुई देखने को मिल रही है। चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। होनासा कंज्यूमर आईपीओ के अब तक के सब्सक्रिप्शन देखें तो अब तक आईपीओ 6.19 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QI20 पोर्शन में बात करें तो आईपीओ को 10.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 पोर्शन में देखें तो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिला है। HNI पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 1.64 टाइम, बिग HNI पोर्शन 1.85 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 1.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो HNI की ओर से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो अब तक आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। और एम्प्लॉइज़ पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 4.43 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ की अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ में आपको बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपको उम्मीद किया जा रहा था कि आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिला है तो QI20 पोर्शन में आपको अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब तक ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ममाअर्थ आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको 8 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर 46 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 368 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। यानी कि अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2.5% से भी कम पे देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। अब जिस तरह इसमें एंकर लिस्ट देखने को मिला था तो काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिले थे। देखा जाए तो जितने भी FIIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स हैं वो सभी इसमें आते हुए देखने को मिले थे। लेकिन अगर अब तक बात करें तो QI20 पोर्शन में भी आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। और HNI और रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन नहीं है। ओवरऑल बात करें तो मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड ही नहीं है और यही रीज़न है कि इस आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि कभी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखना होता है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस पर होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो यही रीज़न है कि आईपीओ में आपको कम सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब अभी जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि जल्द ही इसका प्रीमियम 0 होते हुए देखने को मिले या फिर डिस्काउंट में भी जा सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है। अगर मिस डिजाइन आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।